नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द युक्ति। इंडिया पर ब्रिटिश रूल का सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया और कैसे एक सिंपल डिसीजन ने कंपनी को और 20 साल की पावर दे दी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट की जो चेंज नहीं बल्कि कंटिन्यूटी का सिंबल था, चार्टर्ड एक्ट 1793। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद इंडिया में एक सिस्टम सेट हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ग्राउंड पर रूल करती थी। सिस्टम चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये परमानेंट नहीं था। फिर आता है साल 1793। इस टाइम पर कंपनी के 20 साल का लाइसेंस ख़त्म होने वाला था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कंपनी को इंडिया में कंटिन्यू करने देना चाहिए या नहीं। उन्होंने देखा कि कंपनी परफेक्ट नहीं है, करप्शन भी था, लेकिन साथ ही वो ब्रिटेन के लिए काफ़ी प्रॉफिट भी ला रही थी। इसलिए उन्होंने एक मिडल डिसीज़न लिया, कंपनी को हटाया नहीं बल्कि कंटिन्यू करने दिया। इसी डिसीज़न को हम चार्टर्ड एक्ट 1793 के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में कोई बिल्कुल नया सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जो सिस्टम पिट्स एक्ट ने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू रखा गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए रूल करने की परमिशन मिल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल वैसे ही बना रहा और कंपनी डेली एडमिनिस्ट्रेशन संभालती रही। हाँ, कुछ चीज़ें थोड़ी स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाई गई, जैसे गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई ताकि डिसीज़न क्लियर और फास्ट हो सके। ऑफिसर्स की सैलरी फिक्स की गई ताकि करप्शन कम हो, और कंपनी का ट्रेड मोनोपोली भी कंटिन्यू रखा गया। तो ओवरऑल देखा जाए, चार्टर्ड एक्ट 1793 ने सिस्टम को चेंज नहीं किया, बस उसे कंटिन्यू और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। सिंपल लाइंस में समझो तो 1784 में कंट्रोल स्टार्ट हुआ था और 1793 में वही कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आज हमने देखा कि चार्टर्ड एक्ट 1793 ने कोई नया सिस्टम क्रिएट नहीं किया, बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को कंटिन्यू और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।